be those cookies, but I thought it's just I used to cry over now, but now I'm not gonna fit out. It's the storm that show me where I go, just like I knew you were. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज हम बात करेंगे उन हर्ब के बारे में जो आपकी ब्रेन की हेल्थ को, आपकी याददाश्त को या फिर आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने की ताकत रखती है। उनके बारे में बहुत सारे कॉमन प्रश्न पूछे गए हैं। आज मैं उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगी कि आपके ब्रेन की जो हेल्थ है, आपकी मेमोरी है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस है, आप उनको खुद ही कैसे मार्क कर सकते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन आता है सामने बार बार कि ऐसी क्या चीज़ है जो नेचुरली मैं ले सकता हूँ जिसके चलते मेरी मेमोरी इम्प्रूव होने की संभावना है। क्योंकि ये बात सही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मेमोरी का कम होना या फिर याददाश्त का कम होना इज एब्सोल्युटली ए नेचुरल प्रोसेस। तो उसे कैसे ठीक रखें इसके बारे में देखते हैं। नाउ ये बात सही है कि आप हर्ब को यूज़ करें, वो हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ जो स्पाइसेस होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप लिटरेचर को ध्यान से देखें तो ये कहता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ठीक मात्रा में लेने की ज़रूरत है। जो विटामिन बी होते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो सारे ब्रेन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। विटामिन बी पूरे चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन जो B12 होता है ये सबसे ज़्यादा चाहिए होता है हमारे ब्रेन को। दैट्स नंबर 1। सेकेंड में क्या होता है, आप L-theanine भी यूज कर सकते हैं। आप ये क्या करता है, ये ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने की ताकत रखता है। नंबर 3 इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी को चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, आपको इनको बाहर से ही लेना पड़ता है। जो लोग फ़िश खाते हैं, पार्टिकुलरली सैल्मन या फिर फैटी फ़िश खाते हैं, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में मिलता रहता है। उनके बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 प्रेजेंट रहता है। बट जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं उनको कहाँ से मिलता है, ये देखिए। वास्तव में अगर आप फ्लैश डिशेस खाते हैं, जैसे कि अलसी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। जो आप वालनट खाते हैं या फिर अखरोट खाते हैं तो उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। हमारी बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए और उसके साथ साथ विटामिन B12 चाहिए और L-theanine भी चाहिए अगर आपको ब्रेन की हेल्थ को ठीक रखना है तो। अगर जो आप इन बैलेंस डाइट को आप लेकर चलेंगे तो आपके ब्रेन की जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव रहेगी। आपकी जो याददाश्त है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो वो क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे, काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। नाउ एक एक्टिव सोशल लाइफ होती है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट होना, आपकी फैमिली का सपोर्ट होना, एंड ये क्या होते हैं, एक सोशल लाइफ है जो आपके ब्रेन को बहुत मजबूत करते हैं, अच्छा करके चलती हैं ये सब। तो आप जो ये 3 काम को जो यूज कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन में। अगर आपके ब्रेन की हेल्थ अच्छी है तो आपकी ब्रेन की मेमोरी डिक्लाइन नहीं होगी। अगर आपकी ब्रेन की हेल्थ अच्छी नहीं है तो जो मेमोरी होती, इनसे आप ब्रेन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट्स द हर्ब। मेमोरी लॉस को रोकना है तो कौन कौन सी हर्ब को यूज करेंगे, देखते हैं। तो ये गिनसिंग 2 जगहों में मिलता है, 2 जगह पे मिलता है। इसका फर्स्ट नाम क्या होता है, किस किस नाम से मिलता है ये देखिए। फर्स्ट इज द चेरिन गिनसिंग एंड सेकेंड विगैंस गिनसिंग के नाम से ये मिलता है।
ये कहाँ पे मिलता है? ये कोरिया में मिलता है, चाइनीज इस एरिया में ये प्रेजेंट होता है। देन सेकंड है, सेकंड इज द अमेरिका। अमेरिका की कुछ जो हिल्स होती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ये जो बिनाग होता है ये गेंसेंस है, इसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है और यह माना जाता है कि जो ब्रेन की मेमोरी है उसको इम्प्रूव करने की ताकत इसमें अधिक होती है। देन सेकंड आता है नंबर 2, ये आता है किंगो बिलोबा में। ये एक ऐसी चीज़ है जो चाइनीज मेडिसिन में यूज की जाती है। इनके ब्रेन का जो सर्कुलेशन होता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये इम्प्रूव करने की ताकत रखता है। और इसके साथ साथ एक अश्वगंधा जो होता है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको माना जाता है कि ये उस तरह का मटेरियल है जो ब्रेन को इम्प्रूव रखता है। नेक्स्ट है हल्दी, इसको हम टर्मरिक भी बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? सरकुमिन होता है। ये सरकुमिन जो होता है वो ब्रेन के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह ताकत देता है। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी हर्ब है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। वो कौन सी है? किंगो बिलोबा। ये जो किंगो बिलोबा होता है इसको माना जाता है कि सभी रिसर्च में ये बताया गया है कि किंगो बिलोबा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा। तो इससे जो क्लियरिटी है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि ब्रेन को इम्प्रूव करना है, अपनी मेमोरी को या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करना है तो हमें डाइट्स में क्या क्या चीज़ें लेना है, मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें लेना है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।